आज सुबह 4 बजे बस कॉलेज के आगे लग गई। सभी लड़कियां नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की पोशाक पहने हाथ में बैग या सूटकेस लिए बस पर चढ़ने लगी। तभी एक कड़क आवाज आई, शोर नहीं, यह है इनकी मैडम श्रीमती कैलाश सचदेव। बाहर से कड़क और अंदर से नर्म। बस चलने लगी तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और मैडम ने नीचे झांका। यह है कादम्बरी, एक होनहार कैडेट। अब बस के चलते ही लड़कियों का शोर शुरू हो गया। चुटकुले और गानों की आवाज ने पूरा माहौल बना दिया। कुछ 9-10 घंटों के सफर के बाद ये सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ 20 दिन का कैंप है और सभी लड़कियां बहुत खुश हैं इतनी सुंदर जगह देखकर। एक हॉस्टल में इनके रहने का अच्छा इंतजाम हुआ है और पास में ही बहती नदी इस जगह का आकर्षण कई गुना बढ़ा रही है। कल सुबह से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ऐसा कहकर मैडम ने उन्हें सुबह 6 बजे ग्राउंड पर मिलने को कहा। कादम्बरी और उसकी दोस्त खुशी समय से कुछ पहले ही पहुंच गए। हल्की रोशनी, पेड़ पौधों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट में वे दोनों खामोशी से वातावरण का आनंद लेने लगी। तभी कादम्बरी की नजर पास के एक खंडहर पर पड़ी। कादम्बरी उस तरफ जाने लगी तो खुशी ने उसे, मैडम ने मना किया है ग्राउंड से कहीं बाहर जाने को, ऐसा कहकर रोक दिया। कुछ देर बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन कादम्बरी का ध्यान भटका होने के कारण मैडम ने उसे 2-3 बार टोका। शाम को मेस में भी कादम्बरी ने ठीक से खाना नहीं खाया। तब मैडम ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। रात को कादम्बरी ने सपने में भी वही खंडहर देखा। उसकी नींद टूट गई और उसने लाइट जला दी। खुशी ने उसी कमरे में होने के कारण उसका बदला व्यवहार देख उससे बात की और उसके अशांत मन का कारण पूछा। एक पल भी गंवाए बिना कादम्बरी ने उसे अपना सपना सुनाया और खंडहर में जाने की बात कही। खुशी हंसने लगी और उसके हिंदी फिल्मों के प्रति प्रेम का यह असर है, ऐसा कहकर उसे शांत कर दिया। अगले दिन ट्रेनिंग पर कादम्बरी ने मैडम से वह सब घूमने कब जा सकते हैं, ऐसा पूछा तो उन्होंने अगले दिन दोपहर का समय निश्चित कर दिया। तभी खुशी ने मैडम को आज दोपहर ही चलने को कहा और उस खंडहर की तरफ इशारा भी किया। मैडम के हाँ कह देने पर सब लड़कियों ने उन्हें घूमने जाने के लिए धन्यवाद कहा। खंडहर में पहुंचते ही सब लोग फोटो खींचने लगे। उन दीवारों पर हुई चित्रकारी कई 100 साल पुरानी बताई गई। कादम्बरी को उन दीवारों का स्पर्श कुछ अलग तरह करते देख खुशी उसके पास आई। उसके बिना कुछ पूछे ही कादम्बरी ने कहा, मैं इन दीवारों से अनजान नहीं हूं, मैंने इन्हें पहले भी महसूस किया है। उसके आगे बढ़ते ही खुशी ने उसका पीछा किया। कादम्बरी एक दरवाजे से नीचे उतरने लगी तो वहां के गार्ड ने उसे रोक दिया। उनकी अनबन होने लगी तो मैडम वहां आ गई और बोली, जब हमने पूरे टिकट लिए हैं तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? इसके जवाब में गार्ड ने उन्हें बताया कि नीचे कुछ अनमोल मूर्तियां हैं जो सिर्फ सरकारी अनुमति के बाद ही देखी जा सकती हैं। इस पर उन सबको वहां से वापस आना पड़ा। कादम्बरी की व्याकुलता बढ़ती देख खुशी चिंतित हो गई। आज रात को कादम्बरी फिर चौंक कर उठ गई और खुशी को जगाकर बोली, मैंने वह मूर्तियां देखी। अब खुशी ने मैडम को सब कुछ बता दिया। कादम्बरी ने मूर्तियों के बारे में जैसा वर्णन दिया, उसकी पुष्टि गार्ड से हो जाने के बाद सभी की चिंता बढ़ गई। अगले दिन वहां के एक मशहूर डॉक्टर के पास कादम्बरी को ले गए और सारी बात बताई तो उन्होंने इसे एक इत्तेफाक और मानसिक कल्पना का नाम दे दिया। कुछ मल्टीविटामिन खाने को कहा और आराम करने को भी। अब कादम्बरी की उत्सुकता ने खुशी को उसका साथ देने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने अकेले फिर से खंडहर में जाने का फैसला किया। दोनों ने वहां जाकर गार्ड को डॉक्टर की कही सारी बातें बताई और अपनी तसल्ली के लिए एक बार उन मूर्तियों को देखने की इजाजत मांगी। गार्ड ने अपने जीवन में इस तरह की घटना कभी न देखी न सुनी थी और वह खुद भी जानना चाहता था
कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इस वक्त वहां और भी दर्शक हैं, ऐसा कहकर उसने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा। लोगों से आंख बचाकर उसने उन्हें कुछ देर बाद जल्दी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। कादम्बरी उन मूर्तियों को देखकर हैरान रह गई। उसे लगा जैसे उसका सपना फिर से शुरू हो गया। वह दोनों जल्दी ही वहां से बाहर आ गई, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने अपनी मैडम को नहीं बताया था। सभी लड़कियां कादम्बरी से कुछ और जानना चाहती हैं, लेकिन अभी तो उसका अंतर्द्वंद उसे बेचैन कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और अनगिनत सवालों के बीच वह खुद को हताश महसूस कर रही है। अगले दिन शाम को सभी से आंख बचाकर वह दोनों फिर उन्हीं मूर्तियों को देखने गई। कादम्बरी ने मूर्तियां देखते हुए एक सबसे भारी मूर्ति को हिलाने की कोशिश की। खुशी ने उसे रोक दिया और गार्ड भी वहां आ गया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं और इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी भी मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कादम्बरी ने उनसे माफी मांगी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा कहकर वहां से चली गई। कमरे पर पहुंचकर खुशी ने कादम्बरी से उसके मूर्ति हिलाने का कारण पूछा तो वह कुछ जवाब नहीं दे सकी। अगले दिन सुबह भी कादम्बरी को ट्रेनिंग में गलतियां करते देख मैडम उसके पास आई और बोली, बेटा, हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। यह सब एक इत्तेफाक है। कादम्बरी ने भी हां में सिर हिलाया और बाकी सभी के साथ दौड़ने लगी। उसी दिन शाम को खंडहर का गार्ड उससे मिलने आया और उसके हाथ में कुछ कागजात देते हुए बोला, बेटा, उस मूर्ति के नीचे से मिले हैं, शायद तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मिल सके। कादम्बरी ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपने कमरे में चली गई। उसने वह मूर्ति क्यों हिलाई और उसके नीचे कुछ कागज हैं, यह उसे कैसे पता चला। यह सब सोचते हुए कादम्बरी ने कागज खोलकर देखे। यह एक रिपोर्ट है जिसमें उन्हीं मूर्तियों की तस्वीरें हैं और उनकी उम्र भी लिखी है। इस रिपोर्ट से ही मूर्तियों की असली कीमत निकाली जा सकती है। इन सभी मूर्तियों से जुड़ी हर जानकारी इन कागजों में मौजूद है। कादम्बरी जैसे जैसे इस रिपोर्ट को पढ़ती रही, उसे सब कुछ याद आने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सालों की मेहनत से एक रिपोर्ट बनाने लगा। तभी उसे एक फोन आया और उससे उस रिपोर्ट को खरीदने की बात हुई। उसके मना करने पर उसे जान की धमकी दी गई। वह उसी वक्त गाड़ी में रिपोर्ट रखकर उस खंडहर में पहुंच गया और रिपोर्ट को वहीं एक भारी मूर्ति के नीचे दबा दिया। लौटते समय उसकी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अब उसकी जान को खतरा है। बस कुछ दूर जाकर उसकी गाड़ी को एक जोर की टक्कर ने नदी में गिरा दिया। कादम्बरी अपनी आंखों के सामने यह सब होता देख पसीने पसीने हो गई। जब उसने रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर कदम लिखा देखा तो वह हैरान रह गई। नाम का मिलना एक इत्तेफाक जरूर है, लेकिन उसका अधूरा काम वह अब पूरा करेगी। उसने यह रिपोर्ट पुलिस को दी और उन गुनहगारों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत बताए जिससे उन्हें सजा हुई। न्याय होना तो निश्चित है, थोड़ी देर से ही सही।